मैंने 10 दिन 4 बजे उठने की कोशिश की और इस कोशिश ने पहले मुझे तोड़ दिया, लेकिन फिर इसी ने मुझे बना भी दिया। देख भाई, मैं तुझे पहले ही बता दूं, तू मेरी बात पर फोकस कर, वीडियो पर नहीं। क्योंकि मेरी एडिटिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन मेरे कंटेंट कभी भी बोरिंग नहीं हो सकता। तो इसलिए तू मेरी आवाज पर ध्यान दे, वीडियो पर नहीं। ध्यान से सुन, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। अगर तूने मेरी बात और मेरा एक्सपीरियंस को ध्यान से सुन लिया तो कुछ सीख कर ही जाएगा, समझा? दैट्स इट। डे 1, सुबह 4 बजे। मेरा हाथ कांप रहा है, ठंड से नहीं, डर से। पता है सबसे ज्यादा डरावनी चीज क्या है? वो फेल होना नहीं, वही इंसान बने रहना जो बार बार फेल होता है। वो वर्जन जो स्नूज बटन दबाता है, जो रात 2 बजे तक स्क्रॉल करता है, जो कहता है कल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। मैं वही था। बड़ी बातें, छोटी जिंदगी। तो मैंने अपने अंदर के शैतान से एक डील की। 10 दिन 4 बजे। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं। ये वो कहानी है जब मैंने अपनी वीकनेसेस से कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दिया था। 3 हफ्ते पहले की बात है। रात के 11 बज रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। हमेशा स्क्रॉल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, कुछ भी। बस शीशे से बचे रहना। नहीं तो पता है क्या होगा? पता है शीशे में क्या दिखा? एक क्विटर, एक आदमी जिसके ड्रीम्स उसके डिसिप्लिन से बड़े हैं, एक फाइटर जो लड़ना भूल गया है। मेरे गोल्स एक जर्नल में लिखे हुए हैं जिस पर धूल जम गई है। मेरा पोटेंशियल बहानों के नीचे दबा हुआ है, जो झूठे रीजंस लगते हैं, जिनका असलियत से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे थक गया हूं यार, मंडे से स्टार्ट करूंगा। मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं। लाए, कंफर्टेबल लाए। 4 बजे क्यों? लोग पूछते हैं भाई 4 बजे क्यों? 5 क्यों नहीं? 6 क्यों नहीं? क्योंकि 4 बजे दुनिया सो रही होती है। तेरे कॉम्पिटिटर्स सपने देख रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ तू अपने सपनों को पूरा करने के लिए उठेगा, और तभी तू भीड़ से अलग बनेगा। 4 बजे का समय वो समय होता है जो सिर्फ कहने वालों और करने को अलग करता है। कुछ लोग कहते रह जाते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए उठते हैं। 4 बजे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस तू और तेरे डायमंड्स, और एक को जीतना है। मैंने डिसाइड किया कि मैं हारना बंद कर दूंगा। ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने अपनाए थे। मैंने सिंपल रखा, ब्रूटल था लेकिन सिंपल। 4 बजे अलार्म, 4 बज के 5 मिनट नहीं, 4 बज के 10 मिनट नहीं, 4 बजे। स्नूज बटन नहीं, वो बटन उन लोगों के लिए है जो मीडियोक्रिटी से डील करते हैं। 30 सेकंड में पैर जमीन पर। तेरा बॉडी तुझसे नफरत करेगा, अच्छा है, होने दे। ठंडा पानी चेहरे पर, सिस्टम को शॉक दो और अपने अंदर के वॉरियर को जगाओ। 10 दिन सीधा, कोई ब्रेक नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई मौसी नहीं। मैंने डे 1 का अलार्म सेट किया और मुझे पता था ये मुझे पहले तोड़ेगा फिर बनाएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत कठिन होता है अपनी वर्षों पुरानी खराब आदत को बदलना। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं लगा रहा। डे 1 अलग ही फील देता है। तेरे पास वो फ्रेश मोटिवेशन है, वो नई शुरुआत वाली एनर्जी। तो उठ जाता है और लगता है हो सकता है। 4 बजे मैं उठ गया, ठंडा पानी पिया और नहाया। पुशअप्स, मैं बर्पीज कर रहा हूं जैसे जंग के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं। मैं सोच रहा था ये तो इजी है, तो पहले क्यों नहीं किया? लेकिन यही ट्रैप है। डे 1 तुझसे झूठ बोलता है। तुझे लगता है डिसिप्लिन मतलब अच्छा फील करना, लेकिन डिसिप्लिन उन दिनों के बारे में नहीं है जब तू चैंपियन फील करता है। ये उन दिनों के बारे में है जब तू छोड़ देना चाहता है, और वो दिन आ रहे थे। डे 2, अलार्म बजा 4 बजे। मेरी बॉडी बगावत पर, हर मसल चिल्ला रही थी। मेरा दिमाग अशांत था और कह रहा था भाई डे 1 कर लिया, पॉइंट प्रूव हो गया, सो जा, कल से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। लेकिन मुझे याद आया हर बड़ी कमबैक की शुरुआत किसी आदमी से हुई जो डे 2 पर हारने को तैयार नहीं था। मैं उठ गया, धीरे, गुस्से में, मन नहीं था, लेकिन फिर भी उठ गया। डे 3 और भी बुरा था। लोग कहते हैं तेरा बॉडी अडेप्ट कर लेती है। झूठ, तेरी बॉडी लड़ती है। सिर दर्द, ब्रेन फॉग, वो डीप सेलुलर एग्जॉशन जो तेरी हड्डियों को भारी बना देती है। यहाँ पर लोग टूट जाते हैं और यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियोस का सहारा लेने लगते हैं जहां सिर्फ पेन होता है, रॉ, अगली। डे 4, सुबह 3:58, अलार्म से 2 मिनट पहले। मैं पहले से जाग रहा हूं, लेकिन एक्साइटमेंट से नहीं, डर से। मैं वहां लेटा हुआ सोच रहा हूं ये सब कर ही क्यों रहा हूं? जो गोल्स लिखे थे दूर लगते हैं, फेक, जैसे किसी और के ड्रीम्स। ये वो वैली है, वो जगह जहां तेरा वाई टेस्ट होता है, जहां मोटिवेशन मर जाती है और डिसिप्लिन को लाश उठानी पड़ती है। मैं छोड़ देना चाहता था, भगवान कसम, मैं बहुत छोड़ देना चाहता था। लेकिन फिर मैंने सोचा हर वो इंसान जिसे मैं एडमायर करता हूं, हर कमबैक स्टोरी जो मैंने देखी, हर लेजेंड जिसे मैंने पढ़ा, सबका एक डे 4 था। एक मोमेंट जहां आगे बढ़ना कोई सेंस नहीं बनाता था। हर कोई छोड़ देना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपने दिल की नहीं, अपने दिमाग की सुनी और वो आगे बढ़े। डे 5, अलार्म एक पंच की तरह लगता है। मेरे जानने वालों को लगता है मैं पागल हो गया हूं। मेरे फ्रेंड्स मजा ले रहे हैं, भाई सो जा यार, खुद को टॉर्चर क्यों कर रहा है? लेकिन टॉर्चर टॉलरेंस बिल्ड करता है, और मुझे डिसिप्लिन के पेन को रिग्रेट के पेन से ज्यादा टॉलरेट करना था, क्योंकि डिसिप्लिन पेन इज फार बेटर देन रिग्रेट पेन। डे 6, कुछ अजीब होता है, कुछ चेंज होता है। अलार्म बजता है और पहली बार मुझे उतनी नफरत नहीं होती। मुझे अच्छा तो नहीं फील हुआ, लेकिन बुरा भी नहीं फील हुआ,
जैसे पहले होता था, क्योंकि मैं पहले से ज्यादा कठोर और मजबूत बन चुका था। ये सब इजी नहीं था, लेकिन मैंने खुद को कठोर बना लिया। मेरा बॉडी अभी भी थका हुआ है, मेरी आंखें अभी भी 5 मिनट और चाहती हैं, लेकिन एक नई आवाज है, शांत, स्टडी। तूने ये 6 बार किया है, फिर से कर सकता है। डे 7, एक हफ्ते का मार्क। ये वो चेक पॉइंट है जहां चैलेंजेस मर जाते हैं। ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं, डैमेज्ड, स्लीप डिप्राइव्ड, सिर्फ जिद्दी प्राइड पर चल रहा हूं। और पहली बार मैं कुछ फील कर रहा हूं जो सालों से नहीं किया। खुद के लिए रिस्पेक्ट, इसलिए नहीं कि मैं जीत रहा हूं, इसलिए कि मैं हार नहीं रहा। डे 8, मैं 3:55 पर उठ जाता हूं, अलार्म से पहले। मेरे बॉडी ने सीख लिया, और या शायद मेरी रूह ने भी। अब पेन में एक अजीब शांति है, जैसे मैंने पेन से दोस्ती कर ली हो। पेन अभी भी है, लेकिन अब मैं पेन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मेरा फोकस सिर्फ मेरे 10 डे चैलेंज पर है। मैं वर्कआउट करता हूँ, जर्नलिंग करता हूँ, लिखता हूँ, अपना दिन प्लान करता हूँ जब सूरज छिपा हुआ था। यानी सूरज निकलने से पहले मैं ये सब काम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास उन लोगों से 2 से 3 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा होता है जो लोग सोकर 7 या 8 बजे उठते हैं। और मुझे एक पावरफुल चीज समझ में आती है, ये जल्दी उठने के बारे में नहीं है, ये उस इंसान बनने के बारे में है जो खुद से किए गए वादे निभाता है। हर सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ खुद के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो मेरी खुद से है। डे 9, आखिरी से पहला दिन। ये डेंजरस है। तेरा दिमाग जानता है फिनिश लाइन करीब है, डील करना चाहता है, ऑलमोस्ट हो गया, एक दिन ऑफ से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात बोल रहा हूँ, स्नूज बटन प्रेसिंग, एक्सक्यूज मेकिंग, ड्रीम डिलेइंग वर्जन, जिसे मैं दफनाना चाहता हूँ। मैं उठ जाता हूँ, अब चैलेंज के लिए नहीं, उस इंसान के लिए जो बन रहा हूं। डे 10, रिजल्ट 4 बजे, अलार्म बजता है और मैं रेडी हूं। एक्साइटेड नहीं, मोटिवेटेड नहीं, बस रेडी। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में फर्क है। मोटिवेशन एक चिंगारी है, डिसिप्लिन वो आग है जो चिंगारी खत्म होने के बाद भी जलती रहती है। मैं अपना 10वां दिन कंप्लीट करता हूं। 10 सनराइज जो मैंने कमाए, 10 जंग जो मैंने खुद के खिलाफ जीती। और ये कोई नहीं बताता, असली जीत आखिरी दिन नहीं है, हर वो दिन है जब तूने बीच में हार नहीं मानी। ये कुछ सबक हैं जो मैंने सीखे हैं। सबक 1, तेरी बॉडी झूठी है। तेरा शरीर, तेरी बॉडी बोलेगी नहीं हो सकता, और रेस्ट चाहिए, और कंफर्ट चाहिए, और टाइम चाहिए। तेरी बॉडी सर्वाइवल के लिए बनी है, इसीलिए आराम चाहती है, ग्रेटनेस के लिए नहीं। कंफर्टेबल एवरेज बनकर रहना चाहती है। लेकिन तेरी रूह और चाहती है कि तू अपने गोल की तरफ आगे बढ़े। और कभी कभी तुझे अपनी बॉडी को लात मार के अपनी डेस्टिनी की तरफ घसीटना पड़ता है। अपने आप से हार नहीं माननी भाई। गिर, उठ, फिर उठ, लेकिन कभी भी हमेशा के लिए मत गिर। सबक 2, डिसिप्लिन अंधेरे में बनता है। जिन दिनों ने मुझे तोड़ा, उन्हीं दिनों ने मुझे बनाया। जिन सुबहों में मैं छोड़ देना चाहता था, उन्होंने मुझे सिखाया मैं क्या कर सकता था और क्या कर सकता था, लेकिन मेरी गलत आदतों ने मुझे बर्बाद कर दिया था। लेकिन अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अब सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा। डिसिप्लिन तब नहीं बनता जब तू अच्छा फील करता है, तब बनता है जब तू बेकार फील करता है और फिर भी सही काम करता है। सबक 3, छोटी जीत से ही बड़ी जीत का सफर तय किया जाता है। तेरी आज की एक छोटी जीत तुझे एक दिन बड़ी जीत दिलाएगी। हर सुबह 4 बजे एक जीत थी, एक छोटी इनविजिबल विक्ट्री थी, जिसपे किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन वो छोटी जीत स्टैक होती हैं, कंपाउंड होती हैं, तुम्हें एक सनराइज एक बार ट्रांसफॉर्म करती हैं। सबक 4, परमिशन की जरूरत नहीं। मैं सही टाइम का इंतजार नहीं किया, सही प्लान का भी इंतजार नहीं, सही वर्जन का नहीं, मैंने बस स्टार्ट कर दिया। मेसी, इम्परफेक्ट, स्कैर्ड। और यही वो सीक्रेट है जो कोई नहीं बताना चाहता। रेडी होने की जरूरत नहीं, बस स्टार्ट करने की जरूरत है। असली ट्रांसफॉर्मेशन। 10 दिन के बाद क्या बदला? मेरा बॉडी ईमानदारी से ज्यादा नहीं, थोड़ा वेट लॉस, थोड़ा लीन, कुछ इंस्टाग्राम वर्दी नहीं, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल अलग। मैं अलग चलता हूं, अब अलग बोलता हूं। एक शांत कॉन्फिडेंस है जो तब आता है जब तू जानता है कि हार्ड चीजें कर सकता है। जब अब जिंदगी प्रॉब्लम्स फेंकती है, मैं याद करता हूं मैंने डे 4 सर्वाइव किया, डे 7 पर उठ गया, डे 10 खत्म किया। अगर मैं वो कर सकता हूं तो ये भी हैंडल कर सकता हूं जो मैंने खोया। रियल बात करूं, इस चैलेंज की कॉस्ट थी। मैंने फ्रेंड्स खो दिए जो समझी नहीं, जिन्हें लगा मैं बहुत एक्सट्रीम हो गया, जो पुराने कंफर्टेबल वर्जन को वापस चाहते थे। मैंने कंफर्ट खो दिया, वो गरम बिस्तर, वो एक्स्ट्रा स्लीप, वो आसान जिंदगी जहां हर दिन एक जैसा था। मैंने वो धोखा खो दिया कि मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था, क्योंकि अब मुझे पता था मैं खुद से झूठ बोल रहा था। लेकिन पता है, मैं फिर से खोना चाहूंगा, क्योंकि जो मैंने पाया वो प्राइसलेस था। जो मैंने पाया, मैंने खुद को वापस पाया। वो वर्जन जो बहाने नहीं बनाता, जो वादे निभाता है, जो कहता है वही करता है। मैंने टाइम पाया, हर दिन 3 घंटे एक्स्ट्रा, 10 दिन में 30 घंटे,
ऑलमोस्ट एक फुल वर्क वीक जो मैंने तब कमाया जब बाकी लोग सो रहे थे। मैंने क्लैरिटी पाई। 4 बजे तेरा दिमाग प्योर होता है। सोशल मीडिया का जहर नहीं, दूसरों की ओपिनियन नहीं, बस रॉ ऑनेस्ट सोच। मैंने प्रूफ पाया, प्रूफ कि मैं बदल सकता हूँ, प्रूफ कि मैं स्टक नहीं हूँ, प्रूफ कि पुराना मैं फाइनल मैं नहीं हूँ। मैं अब बदल चुका हूँ। एक मैसेज हर एक व्यक्ति को जो मेरी वीडियो देख रहा है। अगर तू ये देख रहा है तो 2 कैंप्स में से एक में है। कैंप 1, तू इम्प्रेस्ड है, जो तेरे पास है उसी में, और कल फिर से स्नूज बटन दबाएगा। कैंप 2, तुझ में कुछ हिल रहा है, भूख, बेचैनी, एक जानकारी कि तू उससे ज्यादा के लिए बना है जिससे तू सेटल कर रहा है। ये मैसेज कैंप 2 के लिए है। तुझे 10 दिन की जरूरत नहीं, तुझे 4 बजे उठने की जरूरत नहीं, मेरे एग्जैक्ट चैलेंज को फॉलो करने की जरूरत नहीं, लेकिन तुझे कुछ चाहिए। कोई लाइन जो तू रेत में खींचता है, कोई वादा जो तू खुद से करता है, कोई मोमेंट जहां तू चेंज के बारे में बात करना बंद करता है और चेंज बन जाता है। क्योंकि ये सच कोई सुनना नहीं चाहता। तू मर रहा है। हर दिन जब तू स्नूज दबाता है, थोड़ा मरता है। हर बहाना जो तू बनाता है, थोड़ा मरता है। हर सपना जो तू डीले करता है, थोड़ा मरता है। और एक दिन तू 40 का होगा, 50 का, 60 का, और तू अपनी 20s 30s को देखेगा और ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक सवाल पूछेगा, क्या होता अगर ट्राई किया होता। तू वो मत बन। असली चैलेंज जल्दी उठना है, अपनी पोटेंशियल के लिए जागना है। असली चैलेंज डिसिप्लिन नहीं है, ये डिसाइड करना है कि तू डिसिप्लिन के लायक है। असली चैलेंज हार्ड चीजें करना नहीं है, ये बिलीव करना है कि तू उस जिंदगी के लायक है जो हार्ड चीजें क्रिएट करती हैं। तू सो रहा था, सिर्फ फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली। तू अपनी जिंदगी में नींद में चल रहा था, मोशंस कर रहा था, सेफ खेल रहा था, छोटा रह रहा था। जागने का टाइम है। अब क्या मेरे लिए? मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। हर दिन 4 बजे नहीं, परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं, लेकिन जो डिसिप्लिन मैंने बिल्ड किया वो परमानेंट है। मैंने टेस्ट कर लिया है मैं क्या कर सकता हूं, और अब और की भूख है, और ग्रोथ, और चैलेंजेस, अपने और वर्जन्स जो मैंने अभी तक नहीं मिले। तेरे लिए तेरा चॉइस है। तू ये वीडियो बंद कर सकता है और नॉर्मल पे वापस जा सकता है, कंफर्ट पे। वही पैटर्न्स जो वही रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। या तो कुछ अलग कर सकता है, कल नहीं, मंडे नहीं, 8 जनवरी नहीं, अब अभी इस पल तू डिसाइड कर सकता है, अपनी लाइन खींच सकता है, अपने 10 दिन शुरू कर सकता है। तेरा वर्जन, तेरा चैलेंज, तेरा ट्रांसफॉर्मेशन। अनकंफर्टेबल सच, चेंज दर्दनाक है, रोमांटिसाइज मत करो इसे। 4 बजे उठना बेकार था। दिन थे जब मैं नफरत करता था, दिन थे जब मैंने सब कुछ क्वेश्चन किया, दिन थे जब मैंने स्टूपिड फील किया खुद को ये देने के लिए। लेकिन पता है क्या ज्यादा बेकार है? साल दर साल वही इंसान रहना, दूसरों को लेवल अप करते देखना जब तू लेवल आउट कर रहा है। 30 पे वही गोल्स होना जो 20 पे थे। अपना पेन चुनो, डिसिप्लिन का पेन या रिग्रेट का पेन। दोनों हर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक तुझे स्ट्रांग बनाता है। 10 दिन, 2400 मिनट, 1,44,000 सेकंड, उतना टाइम लगा खुद को प्रूव करने में कि मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता था। मैं स्ट्रांग हूं, हार्ड हूं, ज्यादा केपेबल हूं, और तू भी है। तूने बस अभी तक खुद को प्रूव नहीं किया। तो यहां मेरा चैलेंज है तेरे लिए, मेरे लिए नहीं, व्यूज के लिए नहीं, किसी एल्गोरिदम के लिए नहीं, तेरे लिए। तेरा 4 बजे क्या है? वो चीज क्या है जो तू अवॉइड कर रहा है? वो चैलेंज जो तुझे डरा रहा है? वो चेंज जो तुझे बुला रहा है? ढूंढो इसे, फेस करो इसे, खत्म करो इसे। और जब तू करेगा, जब तू अपने 10 दिन सरवाइव करेगा, तू समझेगा मैंने क्या सीखा। तू कभी टूटा नहीं था, तू बस सो रहा था। जागने का टाइम है, अब तेरी बारी है। नहीं तो रिग्रेट तुझे जिंदा खा जाएगा अगर तू आज नहीं बदलता। फॉलो कर, अपनी बारी शुरू कर।